हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 8। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं वॉच करा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इजीली सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी वो तो करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश भी करवा रहा हूँ और आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर अभी से रख लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई हैव टू रीड। आई हैव टू रीड का मतलब होता है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है। यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है, आपको सोचना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आई हैव टू गो देयर का मतलब क्या होगा, मुझे वहां जाना है। इस पे बेस्ड मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊं कि हैज टू हैव टू का कैसे यूज करना है, हैड टू का कैसे यूज करना है और विल हैव टू का कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें सीख पाएंगे इंग्लिश में। यू हैव टू सिट हियर, आपको यहाँ बैठना है, आपको यहाँ बैठना है। नेक्स्ट है आपका आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी का मतलब क्या होगा, मुझे देखना है। नेक्स्ट है आपका दे हैव टू कम, उन्हें यहाँ आना, सॉरी उनको आना है, उन्हें आना है या फिर उनको आना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड का मतलब क्या होगा, मुझे पढ़ना है। ये जो सेंटेंसेस अभी तक मैं बना रहा हूँ ना, ये आपके कहीं ना कहीं हैज टू और हैव टू के सेंटेंसेस है जो कि आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा बार बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, मुझे टीवी देखनी है, आई हैव टू वॉच टीवी, मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क। तो इस टाइप के जो भी आपको काम करना है वो सारे सेंटेंस इसी में बनते हैं। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से सीखिए। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। यू हैव टू प्ले, आपको खेलना है। यू हैव टू प्ले का मतलब आपको खेलना है। दे हैव टू स्लीप, उन्हें सोना है, उन्हें सोना है। ठीक है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू ईट का मतलब क्या होगा, मुझे खाना है। ही हैज़ टू लर्न, उसे सीखना है। ही हैज़ टू लर्न का मतलब उसे सीखना है। यहाँ पर देखो ही के साथ हैज़ आ रहा है। जो ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा अगर सिंपल है तो। ठीक है, अगर नेगेटिव, अगर जैसे नेगेटिव बनाओगे, इंटेरोगेटिव बनाओगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो वहां पर आपका हैव आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका आएगा हैज। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल होता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। आगे दिखा रखा है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है शी हैज टू गो, उसे जाना है, उसे जाना है। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। हैड आ गया यहाँ पर, तो हैड टू का मतलब पास्ट वाला, मुझे जाना था। ही हैड टू सी, उसे देखना था, उसे देखना था। शी हैड टू ईट, उसे खाना था, उसे खाना था। वी हैड टू से, हमें कहना था, हमें कहना था। दे हैड टू शो, उन्हें दिखाना था, उन्हें दिखाना था। शो करना था, दिखाना मतलब शो माने दिखाना। आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसे पीटना था, मुझे उसे पीटना था। नेक्स्ट है ही हैड टू टॉक, उसे बात करनी थी, उसे बात करनी थी। शी हैड टू कम, उसे आना था, उसे आना था। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था। आई हैड टू प्ले का मतलब मुझे खेलना था। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड का मतलब क्या होगा, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। दे शुड थिंक, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। वी शुड लीव नाउ, हमें अब निकलना चाहिए, हमें अब निकलना चाहिए। यू शुड कम, आपको आना चाहिए। तो गाइज अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करा। अब मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसकी हिंदी दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको इसको डेली पढ़ना है, डेली इसका ट्रांसलेट करना है। लाइक इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेशन बनाना है और हिंदी टू इंग्लिश बनाना है। अगर आप इन कार्य को 30 डेज तक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और आप इजीली इंग्लिश सीख जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, समझनी आ जाएगी, बोलनी आ जाएगी और आप इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी देख लेते हैं एक बार हिंदी। तो गाइज अभी तक हमने इंग्लिश पढ़ा था, अब आपको करना क्या है, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। लाइक मुझे पढ़ना है, क्या बनेगा इंग्लिश में आपको ये बताना है। तुम्हें सोचना है इसका क्या बनेगा। जब आप ऐसे बार बार करेंगे ना ट्रांसलेशन, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे।
तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी कि कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। अगर आप 30 डेज तक ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।